हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और इधर हम जल्दी-जल्दी निकले थे। राहिल ऑफ़िस से आए तो उन्होंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ लेना था ईद के हिसाब से, तो मैंने कहा चलें ठीक है। हालाँकि हिम्मत नहीं थी, लेकिन बस अभी खाना भी नहीं पकाया था, और लेकिन ये कि बच्चे सो रहे थे। ज़ैन और मिन्हल लेट गए थे सोने के लिए, तो ये था कि चलो सो रहे हैं तीनों, तो हम चले गए थे लकी वन। और बेहतर रहता है लकी वन, इसलिए कि मुझे होता है कि एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो बजाय बजाय इसके कि आप 10 जगह मार्केट्स जाएँ तो एक ही जगह आपको अंदर सब कुछ मिल जाए, तो मुझे इस हिसाब से बहुत बेहतर रहता है। बड़ा बहुत है, घूमने के लिए मुझे बहुत टेंशन होती है, तो मैं ख़ास-ख़ास जगहों पे जाती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमूँ-फिरूँ, बस जो ज़रूरत का सामान है वो लें और आप आ जाएँ। कभी-कभार तो अच्छा लगता है, जैसे किसी दो बहनों के साथ या किसी के साथ निकलें, लेकिन वैसे भी क्योंकि घर के इतने काम, आप इतना ऑलरेडी उसमें टाइम निकल के जाते हैं, फिर बच्चों का साथ होता है। बच्चे नहीं होते हैं तो ये टेंशन होती है कि बच्चे घर पे, और बच्चे होते हैं तो फिर तो सबको पता है कि क्या टेंशन होती है। ख़ास तौर से हमारी जो राइमा है, वो उनको हर दुकान पे जाके उनको सारे कपड़े लेने होते हैं। तो बस मैं और राहिल निकले थे। एक आध जगह मैंने बस खाड़ी और निशात वग़ैरह मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे वहाँ ज़रूरत नहीं थी कपड़ों की अभी, तो मैं डायरेक्ट बच्चा पार्टी चली गई थी, क्योंकि मुझे राइमा की वहाँ से जो आजकल कैरेक्टर वाली फ्रॉक्स चल रही हैं, जैसे वो सूफिया, प्रिंसेस और फ्रोज़न और ये सब, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए भी अच्छी लगी थी कि राइमा बहुत खुश हो जाएँगी, तो मैंने नेट पे ऑनलाइन देखी थी, लेकिन वही राहिल कहते साइज़ का इश्यू ना हो जाए, और फिर टाइम भी इतना नहीं है, दूसरे बहुत काम हैं, तो बेहतर है कि चल के ही ले लो। तो फिर बस हम भागम-भाग गए और वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें देखी। इतना मज़ा आता है बच्चा पार्टी में, दिल चाहता है बस सारी चीज़ें ले लो। मुझे यहाँ पे क्लियर सी बात है कि मुझे इतनी ज़्यादा वैरायटी कपड़ों की नहीं पसंद आती है। बहुत ज़्यादा वैरायटी अच्छी नहीं है, मतलब न ये कह लें कि मज़े की नहीं लग रही होती है। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे शूज़ कलेक्शन इनका बहुत बेहतरीन है। मुझे यहाँ बहुत वैरायटी नज़र आती है शूज़ की और सैंडल्स, बच्चों के जितने भी जूते वगैरह की जिनकी कलेक्शन है, बेहतरीन है। स्टेशनरी बेहतरीन है, और टॉय सेक्शन बेहतरीन है। बच्चों का सामान अच्छा है, लेकिन मुझे जो ख़ास तौर पे जो मेरी ऐज की बेटियाँ हैं, बेटे का तो ख़ैर इधर मुझे नहीं होता, छोटे बच्चों का ही सामान है, तो मिन्हल और राइमा का जो हिसाब-किताब है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आते कपड़े। शाज़ नादिर राइमा को तो फिर ले लेते, मिन्हल का बिल्कुल भी नहीं। तो बस राइमा की मुझे वो ख़ास मेन वो फ्रॉक मैंने देखी हुई थी, तो मुझे वो लेनी थी, बस हमने जल्दी से वो ली हैं, और वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी शॉपिंग। और मिन्हल का हमने 1-2 जगहों से अलग-अलग जगह से सूट लिया, क्योंकि मिन्हल का अब ये है कि ना वो छोटों में है, ना वो बड़ों में है। माशाल्लाह से वो 11 साल की हो गई है, तो उसके छोटे बच्चों में भी कपड़े नहीं होते और बड़ी लड़कियों में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम ये है कि जैसे गुल अहमद है या खाड़ी है या अलमीरा है, इन लोगों के जो स्मॉल होते हैं ना, एक्स्ट्रा स्मॉल, वो मिन्हल को आ जाते हैं। तो मैं वो ले लेती हूँ, और राइमा की मैंने बस यहाँ से फ्रॉक ली, और मैं बस इतना अच्छा लग रहा था मुझे ये देख के, ये हमें लेना है मिन्हल के राइमा के लिए, लेकिन अभी हमने नहीं लिया कि बस अभी टाइम नहीं था और भी दूसरी चीज़ें ज़रूरी थी, मैंने कहा अभी ये नहीं लेते हैं। तो बस ये लिया, और थोड़ा-सा घूम फिर रहे थे, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे चीज़ें देखना, लेना, बस नहीं चल रहा होता है कि सारी स्टेशनरी मैं ले लूँ। तो मुझे यही होता है कि बच्चे कैसे अपने पर काबू करते होंगे यार, इतनी मज़े-मज़े की चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त वैरायटी है चीज़ों में। कपड़ों के अलावा मुझे यहाँ पर जैसे चप्पल, जूते, बाकी जो गर्ल्स की एक्सेसरीज़, बैग्स, स्टेशनरी, ये सब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कपड़ों में थोड़े से ना बहुत ज़्यादा झिलमिल कर देते हैं कपड़ों को, या कुछ इस तरह का कर देते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं समझ आ रही होती हैं चीज़ें। हर की पसंद अलग-अलग है, और मेरी पसंद नहीं है। मुझे होता है कि सही है बच्चों को आप पहनाएँ, थोड़ा-सा फ़ंकी सा भी हो और थोड़ा झलल-मलल कह लें, वो भी हो, लेकिन एक लिमिट में हो। बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा होता है मुझे। और बस घर आई और भागम-भाग लेट हो गई थी, और लेकिन ये था कि आज कोई दिल नहीं था कि कोई चिकन या मटन या बीफ कुछ इस तरह का पकाएँ। गर्मी भी है और दिल भी नहीं चाह रहा होता है, तो बस जल्दी-जल्दी मैंने राहिल को चाय बना के दी, और ज़ैन को मैंने शेक बना के दिया, क्योंकि मैं बर्गर बना के रख के गई थी। मैंने कहा था ये खा लेना, तो वो नींद में उठे थे और उन्होंने खा के वो फिर सो गए थे। तो बस मैंने ये सब अपने काम निपटाए, बाकी ज़्यादा मैंने कोई चीज़ बनाई नहीं थी।
और आज ये इरादा था कि बस सिंपल सा खाना हो, तो मैं पालक वगैरह लेते हुए आई थी। और आज बहुत कोई अरसों के बाद मैंने पालक आलू बनाया था। और मैंने बस यहाँ पे इसको प्याज को लाल किया और इसमें हल्का सा ट्रांसलूसेंट सी हो गई, लाल नहीं किया था। और इसमें बस अदरक मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है ताकि ज़रा सा तेल में जब इसका फ्लेवर आ जाए। तो मैंने इधर जो है वो पालक जो काट के रखी हुई थी, आलू पालक और टमाटर एक साथ मैंने डाल दिया। तो ये था कि आप अलग-अलग डालें या एक साथ डालें तो उससे कोई वो नहीं होता है। तो एक साथ डाल के बस इसमें मुझे नमक और लाल मिर्चें ऐड करनी थी। और ये मैंने लेकिन धो बहुत अच्छे से लिया था, क्योंकि पालक वग़ैरह में बहुत कीड़े और वो सब होते हैं। तो गंदगी फिर बहुत होती है, मिट्टी बहुत होती है, तो बस हमारे लिए इतनी पालक आधा किलो बहुत थी। तो मैंने काट-पीट के जल्दी-जल्दी बस बनाई और मैंने कहा जल्दी से चढ़ा दूँ खाना, ताकि राहील वग़ैरह को भी अब भूख लग रही है। शाम में मैंने कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं थी, क्योंकि जाना था। और बाहर से भी आज कुछ लेके नहीं आए थे, क्योंकि गर्मियाँ हैं और कुछ खा लो तो फिर तबीयत अजीब भारी भारी रहती है। तो बहरहाल यहाँ पर ये मैंने डालने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया था, और ये मैं सोया काट के फ्रीज़र में रख देती हूँ। पालक बनाएं तो उसमें सोया और मेथी ज़रूर डालें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए हमें नहीं पसंद आता, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है। तो बस इधर मैंने सोया ऐड किया और इसमें सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च डाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च डाल दी है बस। और ये इतना मज़े का रेडी हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और राहिल यही कह रहे थे कि हिना बहुत दिनों के बाद खाया है। और अच्छा, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था, इसमें अपना जो पालक का टमाटर का जो पानी था उसी से वो गली है, उसी से वो पका। और इधर ये मैंने मूंग मसूर की दाल चढ़ा दी थी, सिंपल सी, पिसा हुआ लहसुन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और टमाटर डाल के। और आखिर में मैंने जीरे और प्याज और साबित मिर्चों से बघाड़ लगा दिया था। और चावल रेडी हो गए थे मेरे, और बस इधर मैं रोटी पकाने आई थी, क्योंकि राहिल को रोटी ही चाहिए होती है, राहिल को चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इवन जब हमारे यहाँ बिरयानी भी पकती है तो राहिल की कोशिश होती है कि उनको जो है वो रोटी ही मिल जाए, तो वो नहीं खाते हैं। तो बस इधर सिंपल सा सलाद बनाया जल्दी जल्दी, सलाद के बगैर खाना नहीं मज़े का लगता है मुझे। तो बस जल्दी से, फिर थकन इतनी ज़्यादा हो रही थी और भूख बहुत शदीद लग रही थी, क्योंकि सुबह के मैंने आज पापे चाय खाए हुए थे और मैंने ना शाम में कुछ खाया ना दोपहर में। और बस इधर ये भून रहा था, और वाक़ई आज इतने दिनों के बाद इतना सिंपल सा हल्का-हल्का सा खाना, बच्चे थोड़ा-सा मुँह बना रहे थे। और लहसुन मैंने बहुत सारा डाला था बघार लगाते वक़्त, साबित लहसुन को बारीक-बारीक काट के, कि अच्छा है ये फ़ायदेमंद है और ज़ैन और राही बहुत शौक से खाते हैं। बस इधर खाना हमारा रेडी था, रोटी पक रही थी, मैंने बस कहा जल्दी-जल्दी से खाना लगाओ। और बच्चों के लिए ज़रा-सी टेंशन थी कि पता नहीं खाएँगे कि नहीं खाएँगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से रायमा ने बहुत शौक से खाया। बाकी तो 2 बड़े बच्चे ज़रा कंट्रोल में आ जाते हैं, रायमा नहीं आती है, लेकिन माशाल्लाह से ख़ैर रायमा ने बहुत शौक से खाया। और बस मैंने ये ऐसे ही जल्दी-जल्दी निकाला, अचार, चटनी सब रेडी थी घर में। और चावलों को मैंने पतीली में ही रहने दिया, मैंने कहा बस मिनल अब ऐसे ही खाना लगा दो और जल्दी से खा लें, ताकि खा पी के फ़ारिग हो जाएँ। इसको भी करने कराने में 10 बज गए थे और अब भूख से इतनी बुरी हालत हो रही थी। तो बस ये सब रेडी हो गया था और खाना एन्जॉय किया हमने, उसके बाद सुकून का साँस लिया। और किचन की मुझे होती है कि जब मैं खाना पका के निकलूँ तो किचन साफ-सुथरा हो, ताकि खाने के बाद हिम्मत ना हो, सिर्फ़ खाने के बर्तन हो, जो हाथ लगे फ़ौरन धुल जाएँ। तो मेरी शुरू से आदत ये है कि मैं कर दूँ। चलें, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।